नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, जिस चीज़ का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कई बार कुछ लोग पूछते थे कि हमें ऐसी वैकेंसी मिले जहाँ पर या तो सर्विस चार्ज सैलरी से डिडक्ट होने वाला हो या फिर फ्री हो। दोस्तों, वो टाइम आ चुका है, वो ऐसा समय आ चुका है जब हमारे पास में फ्री रिक्वायरमेंट दोबारा रिपीट हुई है। ये वैकेंसी ठीक 1 साल पहले आई थी, वही वैकेंसी दोबारा रिपीट हो गई है। वैकेंसी है ड्राइवर के लिए, सऊदी के लिए। एक यूनिवर्सिटी के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है और जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों, ये वैकेंसी में किसी को कुछ भी पे नहीं करना है, सिंपल प्रोसेस रहेगा और इनका जो शॉर्टलिस्टिंग रहेगा, सिलेक्शन होगा, उसमें कहीं पर भी किसी भी स्टेज में उनको 1 रुपया पे नहीं करना है। इवन मेडिकल का पैसा भी कंपनी वाले आपको रिइम्बर्स करेंगे आपके जाने से पहले। ये मान लीजिए कि कैंडिडेट के ऊपर कुछ भी एक्सपेंस नहीं आने वाला है, लेकिन उस बंदे के अंदर जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिटी है, जो हमें चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। क्राइटेरिया मैच करेगा तो उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और इसमें लैंग्वेज का भी इशू रहेगा। कैंडिडेट को इंग्लिश और अरबी दोनों आना चाहिए। इंग्लिश में लाइक एक्सीलेंट ना हो, एवरेज होगा चलेगा, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए। सपोज कीजिए किसी को अरबी अच्छी आती है, तो अरबी अच्छी आने के बाद में उनको इंग्लिश अगर एवरेज होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर अरबी स्ट्रांग है, इंग्लिश एवरेज है तो भी चलेगा। और अगर इंग्लिश स्ट्रांग है, अरबी बेसिक है तो भी चलेगा। दोस्तों, रिक्वायरमेंट क्या है? कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सर्विस चार्ज बिल्कुल नहीं होगा। प्रोसेसिंग टाइम जरूर लगेगा क्योंकि इसमें स्काइप इंटरव्यू के थ्रू काम होगा, टेस्ट भी होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, असेसमेंट होगा, वो सारी चीज़ को इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे अगर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड होता है। पहली स्क्रीनिंग हम लोग खुद करेंगे अपने एंड पे, क्योंकि हमें भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इस कैंडिडेट का प्रोसेस हम कर पाएंगे या नहीं। अगर हमें कॉन्फिडेंस आ गया तो डेफिनेटली फिर आगे भी इसका प्रोसेस हो जाएगा। और उसको अगर कहीं पर भी कुछ गाइडेंस, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्वालिटी है, उसको वो अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। दोस्तों, वैकेंसी के बारे में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं। वैकेंसी जो रहेगी वो बस क्लीनर की रहेगी। बस क्लीनर की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें सैलरी होगी 1100 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 22,000 जैसा होता है। और दूसरी रिक्वायरमेंट होगी बस ऑटो इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। इसमें सैलरी होगी 2,500 सऊदी रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 50,000 रुपये के बराबर होती है। और इसमें एक रिक्वायरमेंट, थर्ड रिक्वायरमेंट होगी बस हैवी ड्राइवर, मीन्स बस ड्राइवर, हैवी ड्राइवर, जिसमें सैलरी होगी 1700 से लेकर 2100 रियाल, जो कि इंडियन करेंसी में 34,000 से लेकर 42,000 के बीच में होगी। दोस्तों, इसमें सैलरी के अलावा कैंडिडेट को 300 रियाल फूड का अलग से मिलेगा। फिर तीनों प्रोफाइल के लिए, तीनों प्रोफाइल में सैलरी के अलावा 300 रियाल फूड का अलग से मिलेगा। अब यहाँ पर प्रोसेस कैसे होगा? प्रोसेस, कैंडिडेट को कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड में, गल्फ का ही एक्सपीरियंस चाहिए, इंडियन एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। गल्फ का एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए सेम फील्ड में, उनको हम प्रोसेस कर सकते हैं। और कैंडिडेट का सेम क्रेडिट, जो कि मैंने बताया आपको, इंग्लिश और अरबी में से कोई भी एक लैंग्वेज स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरे की एवरेज नॉलेज होना चाहिए। अगर कैंडिडेट इंग्लिश में एक्सीलेंट है तो उसको अरबी बेसिक आना चाहिए, और अगर अरबी में स्ट्रांग है तो इंग्लिश बेसिक आना चाहिए, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज आएगी तभी वो उस पर काम कर पाएंगे। और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं, कैंडिडेट कहीं से भी हो सकता है, पैन इंडिया में, वो भी इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। असेसमेंट क्लियर होगा, उसके बाद ही उनको आके पासपोर्ट सबमिट करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट कंपलसरी होगा, एग्रीमेंट होने के बाद ही क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन होगा। दोस्तों, हाँ, आपको अननेसेसरी हम ट्रैवल नहीं करवाएंगे। अगर आपका प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड होता है, मीन्स असेस होता है, असेसमेंट में शॉर्ट लिस्टेड होता है, फाइनल शॉर्ट लिस्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट भेजा और वहाँ से मुझे ईमेल आया कि इस बंदे के डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। अगर ऐसा ईमेल आया तो फिर आपको हम बोलेंगे कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए कैंडिडेट को हमारे ऑफिस में आना कंपलसरी होगा, या फिर डॉक्यूमेंट अपने कैंडिडेट अपने पास मिस पासपोर्ट भी कोरियर कर सकता है, लेकिन फिर भी उसको बाद में फाइनल प्रोसेस के लिए जो शॉर्ट लिस्टिंग होता है ना, शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद कंफर्मेशन से पहले आना पड़ेगा, आना तो कंपलसरी होगा। बेहतर होगा कि कैंडिडेट जब असेसमेंट का रिजल्ट आता है ना, उसके बाद हमारे ऑफिस में प्लान करके विजिट करें, विजिट करने के बाद में अपने पासपोर्ट जमा कराएं और एक एग्रीमेंट साइन करें, जिससे दोनों पार्टियां कॉन्फिडेंट हो जाएंगी, क्योंकि क्या होता है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है।
आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा, हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है। जो फेस टू फेस मीटिंग होगी तब फोन पर वो चीज़ उतना कॉन्फिडेंट नहीं आता है। सो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग भी गल्फ एक्सपीरियंस है, कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस, जिनको सेम फील्ड में एक्सपीरियंस है और उनके पास अभी राइट नो इंडिया में है, वो अप्लाई करना चाहते हैं, वो हमारे पास में आ सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके भेजें, असेसमेंट के बाद एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जरूर लगेगा, इसमें टोटल जो टाइम लगेगा वो 90 डेज का लगेगा और शॉर्ट लिस्टिंग का रिजल्ट आने का समय रहेगा 50 डेज के समथिंग, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप रहेगा। पहले डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, फिर असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद में एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट के बाद में क्लाइंट के पास डॉक्यूमेंट जाएंगे, फिर उसके बाद में एक टेस्ट होता है, टेस्ट देना होगा, टेस्ट क्वालिफाई किया, उसके बाद उनका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर क्लाइंट के साथ में इंटरेक्शन होगा, वो स्काइपी, टेलीफोनिक या किसी भी माध्यम से हो सकता है, जैसा भी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होगी। सिलेक्शन होने के बाद फिर बाद में जो उनका वीजा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा वो लगेगा। और इस पूरी प्रोसेस में कैंडिडेट को 1 रुपए भी फीस के नाम पे, प्रोसेस के नाम पे खर्च नहीं करना होगा। एक्सपेंस उनको करना होगा मेडिकल में करेंगे, लेकिन वो भी उनका रीइंबर्स हो जाएगा। जो गम का मेडिकल होगा ना, गम का मेडिकल की जो रसीद जमा करेंगे जाने से पहले, वो भी अमाउंट उनको रीइंबर्स हो जाएगा। फिलहाल उस टाइम पर उनको करना होगा। मेडिकल अगर पास हो जाता है तो उनका रीइंबर्स होगा, अगर फेल होते हैं तो उनको रीइंबर्स नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अगर क्वालिफाई होता है और प्रोसेस इन होता है तो उनको रीइंबर्स हो जाएगा, लेकिन अगर कोई मेडिकली अनफिट होता है तो उनको रीइंबर्स नहीं होगा। दोस्तों प्रोसेस काफ़ी इम्प्रूव्ड है, मीन्स सिंपल है, कोई भी कैंडिडेट इसको अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। लेकिन फिर भी कई लोगों के दिमाग में इंक्वायरी हो सकती है, कुछ ना कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। वो लोग जो भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे उन नंबर पे 20 तारीख के बाद फ़ोन कर सकते हैं। दोस्तों अभी दिवाली का त्यौहार है, राइट। इस त्यौहार में जो टाइम रहेगा छुट्टी का वो 20 तारीख तक छुट्टी रहेगी। 20 तारीख तक हमारी तरफ से कोई भी फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। अगर समय मिला तो ईमेल का रिप्लाई हो सकता है पॉसिबल, बट वो भी हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ़ोन और व्हाट्सएप का रिप्लाई डेफिनेटली नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग 20 तारीख या 20 तारीख के बाद हमें कॉल करें तो हम आपको बेहतर तरीके से सर्विस दे सकते हैं। दोस्तों हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आती है, डेफिनेटली हमारे पास किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती तभी वो हमें शेयर करते हैं। उनके पास में भी टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है, हमारे पास में भी फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट है तभी हम वीडियो डालते हैं, और जब हमारे पास रिक्वायरमेंट है हम वीडियो डालते हैं तो हम भी चाहेंगे कि हमें रिलेवेंट कैंडिडेट मिले। हमें रिलेवेंट कैंडिडेट, जो लोग रिलेवेंट होंगे, जिनके अंदर पेशेंस होता है, जिनके अंदर क्वालिटी होती है, जिनको कम्युनिकेशन स्किल आता है, उन लोगों को ही हम प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि बात हमारे तक सीमित नहीं होती, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है। क्लाइंट को जो बंदा पसंद आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं वो कैंडिडेट को अपने अंदर डेवलप करनी होती है कि एटीट्यूड कैसा होता है, इंटरव्यूज़ के लिए कैसा होता है, प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, पेशेंस कितना रखना होता है, और मिस बाहर जाते हैं तो बाहर का एक्चुअल प्रोसेस कैसे होता है। उसके लिए कैंडिडेट को थोड़ा स्टडी भी करना चाहिए। स्टडी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और खास तौर से ऐसी रिक्वायरमेंट जब फ्री रिक्वायरमेंट हो तो देखो कितनी कॉम्पिटिशन हो सकती है। आप ये मत सोचो कि फ्री रिक्वायरमेंट है हम भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई सभी कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो रिलेवेंट होंगे। तो रिलेवेंट होने के लिए अगर आप खुद को जज करके हमें बताएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप फिट हो सकते हो तो ही अप्लाई करेंगे। अगर आपको लगता है फिट नहीं हो सकते, ट्राई कर सकते, दोस्तों ट्राई नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अच्छी क्वालिटी है, रिलेवेंट है, फिट होता है उनका क्राइटेरिया, वो डेफिनेटली पहले फिट हो जाएंगे ना। इसके लिए ये पॉइंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं दोस्तों कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, चाहे कैंडिडेट राजस्थान का हो, पंजाब का हो, कलकत्ता का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र, हैदराबाद, बेंगलोर, मीन्स तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कहीं से भी हो सकता है। ये मैंने नाम इसलिए अनाउंस किया कि ताकि आप कहीं किसी भी एरिया में हो वहाँ से भी आप अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, और उसके बाद आपका प्रोसेस चालू हो सकता है। और सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली आपके लिए भी काफ़ी अच्छी बात होगी, हमारे लिए भी अच्छी बात होगी। क्योंकि ये जो काम रहेगा ये एक यूनिवर्सिटी का काम रहेगा, एक किसी कंपनी के काम में और एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के काम में काफ़ी अंतर होता है। सो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट हमारे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है, बाकी आप अपने प्रोफाइल को मैच करके देख सकते हैं कि आपके लिए कितनी अच्छी हो सकती है। दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर बिल्कुल चार्ज पे नहीं करना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वालिटी मैटर करती है, और गल्फ एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस मैटर करता है। लाइसेंस हैवी होना चाहिए, और गल्फ लाइसेंस वैलिड होगा,
वो भी चलेगा, और अगर एक्सपायर्ड होगा वो भी चलेगा, बट गल्फ लाइसेंस होना कंपलसरी है। दोस्तों वैकेंसी कैसी लगी, अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों की प्रोफाइल रिलेवेंट होगी वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी लाभ मिल सकता है इन वैकेंसीज के बारे में। इन वैकेंसीज के बारे में वैसे तो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन कवर की है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स आप रह गए हैं जिसमें आपको कुछ इंक्वायरी करना है तो 20 तारीख के बाद क्वारी कर सकते हैं। जो नंबर दिए जाएंगे उन्हीं नंबर पर कॉल करेंगे, और व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्मेशन डाल के क्वारी कर सकते हैं 20 तारीख के बाद। ईमेल में डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो सब्जेक्ट लाइन बराबर लिखना एप्लीकेशन फॉर, प्रोफाइल का नाम लिख के सऊदी अरेबिया फ्री रिक्वायरमेंट ऐसे जरूर डाल देना उसमें। एप्लीकेशन फॉर ऑटो इलेक्ट्रीशियन बस ड्राइवर फॉर सऊदी अरेबिया फ्री रिक्वायरमेंट ऐसा करके डालेंगे ना तो आपको रिप्लाई थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, राइट। दोस्तों इसमें जल्दी का मतलब ऐसा नहीं कि आपको अभी ईमेल किया और आपको विद इन आवर विद इन सेम डे मिल जाएगा, रिस्पांस मिलेगा, लेकिन टाइम लिमिट कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिपेंड ऑन द वॉल्यूम, कितनी रिक्वायरमेंट कितनी ईमेल्स आती है हमारे पास में, उसके हिसाब से आपको रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।